देश की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले जालियांवाला बाग में अमर शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि। जालियांवाला बाग, आप नाम सुने होंगे, जालियांवाला बाग हत्याकांड। जालियांवाला बाग पंजाब। जब हमारा देश गुलामी के जंजीर में जकड़ा हुआ था, जब हमारे देश के वीर सपूत अंग्रेज़ों से लोहा ले रहे थे, तो एक घटना घटी जालियांवाला बाग। और ऐसे घटना घटी जिसमें निहत्थे लोग मारे गए। अंग्रेज़ों ने बिना चेतावनी दिए गोली चला दिया, जिससे कई लोग मारे गए, सैकड़ों लोग मारे गए, कई लोग घायल हुए। तो इसी को जालियांवाला बाग कहा गया है, जालियांवाला बाग हत्याकांड। आइए जानते हैं यह घटना कब घटा, इतिहास के पन्नों में यह घटना क्यों प्रसिद्ध है। तो आइए शुरुआत करते हैं जालियांवाला बाग हत्याकांड। जालियांवाला बाग हत्याकांड अप्रैल महीना के 13 तारीख को घटित हुआ 1919 ईस्वी में। डिटेल से जानते हैं, बढ़िया से समझते हैं जालियांवाला बाग हत्याकांड। जालियांवाला बाग में जब गई थी हजारों मासूमों की जान, हजारों, हम तो सैकड़ों बात कर रहे थे, हजारों लोगों का जान गई, मासूमों जिसका कोई गलती नहीं था। निहत्थे लोग जो एकदम भोले भाले इंसान थे, उनका जान चला गया। जो अंग्रेज़ों के खिलाफ बैठक कर रहे थे, उनका जान चला गया। अंग्रेज़ को सोचना चाहिए कि हम निहत्थे लोगों के ऊपर गोली क्यों चलावे। तो जालियांवाला बाग में जब गई थी हजारों मासूमों की जान, उस हत्याकांड को याद कर सिहर उठता है हिंदुस्तान। 13 अप्रैल सुन लीजिए, तारीख है 13 अप्रैल 1919 ईस्वी। 13 अप्रैल को देश भर में बैसाखी का त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। मतलब बैसाखी का त्यौहार आ जाता है। लेकिन 1919 का जालियांवाला बाग कांड भी इसी दिन से जुड़ा हुआ है, जिसने समूचे भारत को हिला कर रख दिया। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जालियांवाला बाग जो कांड हुआ, वो ऐसा कांड जो पूरे हिंदुस्तान को हिला के रख दिया। उन दिनों 1919 ईस्वी की बात कर रहे हैं। उन दिनों भारत पर ब्रिटिश आधिपत्य था, अंग्रेज़ों का शासन था। अंग्रेज़ों के द्वारा हमारा हिंदुस्तान शोषित हो रहा था। भारत गुलाम देश था। 1919 में रॉलेट एक्ट के विरोध में पूरे भारत में प्रदर्शन हो रहे थे। रॉलेट एक्ट, काला कानून, जिसके विरोध में पूरे देश में आंदोलन हो रहे थे, प्रदर्शन हो रहे थे, सरकारी काम में बाधा डाला जा रहा था। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन स्वर्ण मंदिर, पता है स्वर्ण मंदिर कहाँ है? अमृतसर में है। और अमृतसर कहाँ है? पंजाब में है। के निकट जालियांवाला बाग में एक सभा का आयोजन किया गया था। मतलब कि जालियांवाला बाग जो स्वर्ण मंदिर के आसपास है, वहाँ पर एक सभा का आयोजन किया गया था, जिसका उद्देश्य था, सभा का उद्देश्य क्या था कि यह हिंसात्मक ढंग से अंग्रेज़ों के प्रति अपना विरोध दर्ज करना। मतलब यह हिंसा, मतलब हमें मारपीट नहीं करना है, अंग्रेज़ों के ऊपर बल प्रयोग नहीं करना है, अंग्रेज़ों से हमें सिर्फ लोहा लेना है या हिंसक रूप से लोहा लेना है। इसी मैटर पर बैठक चल रहा था। जालियांवाला बाग हत्याकांड को 13 अप्रैल 1919 को अंजाम दिया गया था। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को अंजाम दिया गया था जालियांवाला बाग हत्याकांड को। जालियांवाला बाग अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के पास एक छोटा सा बगीचा है। अमृतसर के जो स्वर्ण मंदिर है, उसी के आसपास एक छोटा सा बगीचा है, पार्क है। 1919 ईस्वी में ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर के नेतृत्व में अंग्रेजी फौज ने गोलियां चला के निहत्थे, बूढ़े, महिलाओं और बच्चों सहित सैकड़ों लोगों को मार डाला था। उस समय जो ब्रिगेडियर था जनरल रेजिनाल्ड डायर, उन्होंने ऑर्डर दे दिया, अंग्रेज फौज को ऑर्डर दे दिया कि मार दो, हिंदुस्तानियों के ऊपर गोली चलाओ, निहत्थे के ऊपर गोली चलाओ, बूढ़ों के ऊपर गोली चलाओ, महिलाओं के ऊपर गोली चलाओ। करीब 1000 से ज़्यादा लोग मारे गए और 2000 से ज़्यादा लोग घायल हुए। देखिए कितना बड़ा अंग्रेज़ों ने हमारे साथ कैसा कैसा काम किया। बिना चेतावनी दिए, बिना भगाए गोली चला दिया। अरे बोलता 10 मिनट का समय दे रहे हैं, तुम लोग भाग जाओ, नहीं तो गोली चला देंगे।
दीवारों पर गोलियों के निशान आज भी मौजूद है। इतना गोलियां चलाया गया, इतना गोलियां चलाया गया अंग्रेजों के द्वारा कि उस दीवार पर आज भी गोलियों का निशान पड़ा है। आप जाके देख सकते हैं। 10 मिनट में चली 1650 राउंड गोलियां, मैंने 10 मिनट में 1650 राउंड गोलियां चला दिया अंग्रेजों ने। तो समझ सकते हैं कि कितना फास्ट, कितना जल्दी जल्दी गोलियां चलाया। 120 लोगों के 100 उस कुएं से निकाले गए जिसमें लोग जान बचाने के लिए कूद गए थे। मतलब उस बगीचा में क्या था कि एक ही रास्ता था निकलने का और जाने का, और उसी रास्ते पर अंग्रेज फौज ने कैप्चर कर रखा था, और उस बगीचा में एक कुआं था। तो जब गोलियां चलने लगी तो अपने जान बचाने के लिए लोग कुएं में कूद पड़े, लेकिन जान तो जाना ही था। तो कुएं से 120 डेथ बॉडी को निकाला गया। बताइए, 120 डेथ बॉडी को। एक कूदा तो देखा देखिए, दूसरा कूदा, तीसरा कूदा, जिसमें लोग जान बचाने के लिए कूद गए थे। हत्याकांड के बाद कर्फ्यू लगा दिया गया, जिसकी वजह से कोई जख्मी अस्पताल नहीं पहुंच सके। देखिए, जैसे ये सब कांड हुआ ना, तुरंत कर्फ्यू लगा दिया अंग्रेजों ने, तुरंत कर्फ्यू लगा दिया ताकि भारतीय कहीं उग्र ना हो जाए। और जो घायल थे उन्हें अस्पताल जाने में दिक्कत हुआ, अस्पताल नहीं पहुंच सके, तो और मृत्युओं की संख्या बढ़ गया और शवों की संख्या बढ़ गया। अंग्रेज अफसर ब्रिगेडियर जनरल डायर के आदेश पर 10 मिनट तक 1650 राउंड गोलियां बरसाई थी। दीवारों पर गोलियों के निशान आज भी मौजूद है। बता दें कि पंजाब के तत्कालीन गवर्नर माइकल ओ डायर ने अपने ही उपनाम वाले जनरल डायर को आदेश दिया कि वह भारतीयों को सबक सिखाएं। मतलब देखिए, जनरल डायर, जनरल ओ डायर, ठीक है। तो यहाँ पर जो है, जो माइकल जनरल ओ डायर जो है, वो अपने ही उपनाम वाले डायर को आदेश दिया कि जाओ भारतीयों को ऐसा सबक सिखाओ कि आंदोलन करने से पहले 10 बार सोचे। ठीक है। अब देखिए, उधम सिंह ने लिया बदला। ये तो कांड हो गया जलियांवाला बाग हत्याकांड, लेकिन उधम सिंह ने बदला लेकर ही चुकाया। क्या बदल लिया कि इस हत्याकांड के बाद अंग्रेजों के विरुद्ध चलने वाली गतिविधियां और तेज हो गई। जो इंडियन थे, हमारे जो भारतीय थे, अंग्रेजों के खिलाफ जो लड़ाई लड़ रहे थे देश को आज़ादी के लिए, तो वे गतिविधियां और तेज हो गई। उधम सिंह को भी गोली लगी थी, ठीक है, लेकिन वो बच गए। निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाने की इस घटना का बदला लेने के लिए उधम सिंह ने लंदन में 13 मार्च 1940 ईस्वी को गवर्नर माइकल ओ डायर को गोली मार दी। देखिए, 1940 ईस्वी को उधम सिंह ने गोली से भून दिया। गोलियां बरसाने की इस घटना का बदला लेने के लिए उधम सिंह ने लंदन तक पहुंच गया और उसे गोलियों से भून दिया। इसके बाद उधम सिंह को 31 जुलाई 1940 ईस्वी को दंड स्वरूप फांसी पर चढ़ा दिया। देखिए, और मौत के गले लगा लिया। भारत माता की जय करते हुए मौत को गले लगा लिए उधम सिंह। ऐसे थे हमारे उधम सिंह। रविंद्रनाथ टैगोर ने लौटाई नाइटहुड की उपाधि। रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि मिला था अंग्रेजों के द्वारा, जिसे इस घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने लौटा दिया। जलियांवाला बाग हत्याकांड का विरोध जताते हुए गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। इस हत्याकांड को आज भी जलियांवाला बाग स्मृति दिवस के रूप में स्मरण किया जाता है। इस हत्याकांड ने जब 12 वर्ष की उम्र के भगत सिंह की सोच पर गहरा प्रभाव डाला। इसकी सूचना मिलते ही भगत सिंह ने अपने स्कूल से 12 मील पैदल चलकर जलियांवाला बाग पहुंच गए। भगत सिंह इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाने वाले भगत सिंह 12 वर्ष के उसमें थे, 12 वर्ष की उम्र में हैं जब इस घटना को पता चला उन्हें, तो स्कूल से कई मील दूर ये घटना घटा था जलियांवाला बाग। वहाँ पर वो पैदल चले गए और पैदल जाकर वहाँ की वस्तु स्थिति से वो अवगत हुए। और बाद में भगत सिंह के बारे में तो नाम जानबे करते हैं। तो अमर शहीद को सत सत मेरे तरफ से नमन, श्रद्धांजलि।